गड़बड़ी को लेकर के अपनी शिकायत आपत्ति दर्ज कराई है और बताया है कि किस तरीके से दरभंगा में ये पूरा मामला सामने आया है। बीएलए 1 ने ये शिकायत अपनी दर्ज कराई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर के ये शिकायत है। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आपत्ति दर्ज कराने का अगस्त तक का समय दिया है। इसी क्रम में दरभंगा में बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए बड़ा खुलासा भी किया है। दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए बीजेपी ने बड़ा दावा किया है और बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। बीजेपी ने दावा किया है कि सैकड़ों लोगों के नाम पर एक से ज्यादा बूथों पर है। इस गड़बड़ी को लेकर बीएलए लक्ष्मण कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है और पूरी सूची सौंपी है। इस सूची में 655 लोगों के नाम शामिल है जो एक से ज्यादा बूथ पर वोटर बताए जा रहे हैं। इनमें एक ही समुदाय के एक ही व्यक्ति के कई बूथ पर नाम है, जिसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसका अलग अलग बूथों पर एंट्री हो, यानी कि एक व्यक्ति को कई बूथों पर वोट दे सकता है। आखिर ये किस तरीके का फर्जीवाड़ा है, जिसको लेकर के शिकायत आपत्ति बीजेपी ने बीएलए ने दर्ज कराई है। तो देखिए, सैकड़ों वोटर के नाम पर ये धांधली हुई है। 655 लोगों के नाम है और उन लोगों के नाम की जो लिस्ट है वो भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और ये वही लिस्ट है 655 लोगों के नाम जिनके कई बूथों पर नाम की एंट्री है, उनकी प्रविष्टियां हैं और इसी एंट्री को हटाने को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई है कि इन जिन भी व्यक्तियों के दो जगहों पर 3 बूथों पर अगर इनके नाम दर्ज हैं तो ये वहां से डिलीट किया जाए, इसको यहां से हटाया जाए, क्योंकि इससे जो वोटिंग है वो प्रभावित हो सकती है और एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो है वो किया जा रहा है। लगातार जो बीजेपी है वो कई गंभीर आरोप भी लगा रही है। और देखिए, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। इसके बाद से वो कई ऐसे नेताओं को ढूंढ भी रहे हैं जिनके दो एपिक नंबर है, दो एपिक कार्ड है और इसको लेकर के अब उन्होंने दिनेश सिंह पर सवाल उठाया है, सांसद वीणा देवी पर सवाल उठाया है। 2 और वीआईपी के नाम का उन्होंने खुलासा किया है और वो आरोप लगा रहे हैं कि इन दोनों नेताओं के पास 2 एपिक नंबर है, 2 कार्ड है। तेजस्वी यादव ने एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वैशाली से सांसद वीणा देवी के नाम पर 2 वोटर आईडी होने, 2 जगह से मतदाता होने का खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एमएलसी दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी का वोटर लिस्ट में नाम और एपिक नंबर भी साझा किया है, जिसमें दिनेश सिंह मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में भी वोटर हैं और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में भी मतदाता हैं। ऐसा ही खुलासा सांसद वीणा देवी को लेकर भी तेजस्वी ने किया है। वीणा देवी भी विधानसभा क्षेत्र साहिबगंज और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में वोटर हैं। उनके दोनों आईडी में उम्र में भी अंतर है। इन गड़बड़ियों को लेकर तेजस्वी ने एक बार फिर से निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा है कि क्या ये एनडीए को जिताने के लिए ईसी द्वारा की गई चुनावी धांधली नहीं है? क्या निर्वाचन आयोग दिनेश सिंह और वीणा देवी को भी नोटिस जारी करेगा? और देखिए, वीणा देवी पर जो आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाए गए हैं कि उनके पास 2 एपिक नंबर है, 2 जगहों पर वो वोट कर सकती हैं, इसको लेकर के अब वीणा देवी का भी जवाब सामने आ गया है और तेजस्वी के आरोप का उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि साहेबगंज विधानसभा की ही वो वोटर हैं। मुजफ्फरपुर में नाम कर्मियों की गलती की वजह से एंटर हुई है। सालों पहले ही नाम काटने का वीणा देवी ने आवेदन भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद वहां से नाम नहीं कट सका था। पैतृक गांव साहेबगंज विधानसभा में ही वो वोट देती हैं। तो वीणा देवी की तरफ से ये बयान सामने आया है, उनका जवाब सामने आया है कि साहेबगंज विधानसभा के ही वोटर हैं और अगर 2 जगह पर अगर एंट्री उनकी है तो इसको लेकर के पहले आवेदन दिया जा चुका था उनकी ओर से, लेकिन अब तक उनका नाम नहीं हटाया जा सका है। सांसद भी बने हैं, 2 बार जिला परिषद अध्यक्ष बने हैं। हमारा पता पारू प्रखंड, गांव दादपुर, पंचायत खुटाही, वहाँ के वोटर लिस्ट में हमारा नाम है। अब मुजफ्फरपुर में नाम बहुत पहले होगा शादी के बाद, तो उस समय हम यहाँ के नाम को पेपर अथी कर दिए थे कि हमारा एप्लीकेशन दे दिए थे कि हमारा नाम हटा दिया जाए। अब कैसे यहाँ आया है तो ये हो सकता है कर्मचारी के मिस्टेक है, मुझे नहीं पता है।
मैं तो कभी मुजफ्फरपुर जिला में वोट गिराया ही नहीं। और मेरे मोहल्ला के जनता, मुजफ्फरपुर के जनता भी जानता है, वोट भी होता है एमएलए के, जिला परिषद के, मुखिया के, तो उसमें गांव जाके वोट गिराते हैं। यहाँ मेरा वोटर लिस्ट में नाम, कर्मी की इसमें, हाँ, इसमें कहीं न कहीं कर्मचारी की गलती है, बीएलओ की गलती है। वो आके इधर हम लोग को जानकारी कल से हो रहा है, तो फिर हम लोग बुला के उसको भेज दिए कि तुम नाम हटाओ, मेरा कैसे आ गया। बिहार में इन दिनों दो एपिक नंबर वाले राजनेताओं को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब इस मामले को लेकर लोजपा की सांसद बीना देवी और उनके पति जेडीयू एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि दोनों के अलग अलग 2 एपिक नंबर हैं, जिसमें एक साहेबगंज और एक मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में दोनों के नाम दर्ज है। हालांकि इसको लेकर सियासत जो है वह गरमाई हुई है, लेकिन इन तमाम आरोपों को लेकर लोजपा सांसद जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं वीना देवी, उन्होंने अब इस पर अपनी सफाई देते हुए बताया है कि ये लोग जो है वह यहाँ वोट गिराते ही नहीं है। दरअसल भले ही इनका नाम 2 जगह पर जोड़ दिया गया हो, वह भी कर्मियों की गलती है, लेकिन यहाँ पर वो वोट नहीं गिराती हैं। वोट गिराने वह साहेबगंज ही जाती है, क्योंकि साहेबगंज के दाऊदपुर में इन लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में दर्ज है, जिसमें दिनेश प्रसाद सिंह जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं और लोजपा सांसद वीना देवी, इन दोनों का नाम जो है 2 एपिक नंबर सामने आया है। और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने पोस्ट करके, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमला बोला है। हालांकि तमाम आरोपों को लेकर लोजपा सांसद जो वैशाली की सांसद बीना देवी है, उन्होंने कहा है कि इन लोगों का पैतृक गांव साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में है और दाऊदपुर में इन लोगों का वोटर आई कार्ड बना हुआ है और कभी भी कोई भी चुनाव होता है तो वहीं वोट गिराती हैं। हालांकि जो मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में इनका नाम दर्ज है, इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उन्होंने यहाँ पर कभी वोट नहीं गिराया है। हो सकता है ये कर्मियों की गलती हो, क्योंकि बहुत पहले शायद 2001 में ही जब इनका नाम यहाँ पर शादी के बाद नाम दर्ज कर दिया गया था, तो उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ से नाम हटाने का आवेदन भी दिया था, लेकिन अभी भी दोनों जगह पर नाम है, तो ये कर्मियों की गलती हो सकती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए, जो 2 एपिक नंबर को लेकर के तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, उस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। किसने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। उठाने और भ्रम फैलाने के पीछे तेजस्वी जी का जो उद्देश्य है, जनता उसे अच्छी तरह जानती है। आम व खास के लिए अवसर दिया गया है और ऐसा तबका उसे सुधारने की दिशा में प्रयासरत भी है। झूठे और भ्रामक दस्तावेज का सहारा लेकर राज्य की जनता को बरगलाया नहीं जा सकता। अब जरा समझिए ना, उनका 2 एपिक नंबर मिला है और उनकी पत्नी का भी 2 एपिक नंबर मिला है, तो ये दिनेश सिंह जी की बात ही क्यों की जाए। भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। भीखू भाई दलसानिया जी लोकसभा में वोट डालते हैं गुजरात में और विधानसभा में वोट डालते हैं बिहार में, तो इन लोगों का तो चरित्र ही यही है। भाई तेजस्वी जी, एसआईआर को लेकर बिहार में आप लगातार झूठ और भ्रम फैला रहे। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? यही उद्देश्य है ना, जिनका 2 जगह 3 जगह नाम है, सुधार करना। कोई मृत है, उनका भी नाम मतदाता सूची में है, सुधार करना। अब आपका भी 2 वोटर आईडी कार्ड है, तो सुधार होना चाहिए ना। उसमें लगातार त्रुटियां ही त्रुटियां हैं और किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ है, इसका उदाहरण और प्रमाण साक्ष्य के साथ दिया जा रहा है। कल भी श्री तेजस्वी यादव जी ने मुजफ्फरपुर के मेयर के बारे में बताया। एनडीए के नेताओं के नाम 2 जगह हैं, 2 एपिक नंबर हैं। इस पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगी? चुनाव आयोग को अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। और देखिए, राहुल गांधी भी एसआईआर को लेकर के इन दिनों लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कई जो सवाल हैं वो इसी पर उठा रहे हैं, लेकिन इसी भी अब उनके सवालों का, उनके आरोपों का जवाब दे रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कई मामलों में राहुल गांधी को नसीहत भी दी जा रही है कि जिस तरीके से वो वोट चोरी की बात करते हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, ये इलेक्शन कमीशन लगातार कह रहा है। तो देखिए, राहुल गांधी के आरोप पर इसी का बयान सामने आया है। इसी का ये कहना है, निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि एक व्यक्ति एक वोट का कानून 1951-52 से है। बिना प्रमाण मतदाताओं को आप चोर ना कहें, वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी ना करें, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है।
देश में झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें, निर्वाचन आयोग ये कह रहा है। इसके साथ साथ राहुल गांधी के बयान पर इसी का ये भी कहना है कि ये चुनाव कर्मियों की ईमानदारी पर चोट है जब आप सवाल एसआईआर की प्रोसेस पर उठाते हैं और जब आप वोट चोरी की बात करते हैं। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है और बिहार इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। कई जो इलाके हैं वो बाढ़ प्रभावित है और ऐसे में लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर लगातार इस आपदा पर है और खबर सामने ये आ रही है कि बाढ़ को लेकर के सीएम नीतीश एक्शन में है। भागलपुर में आई बाढ़ का वो जायजा ले रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण कर जायजा सीएम नीतीश ले रहे हैं। जल संसाधन विभाग के मंत्री भी साथ हैं। हवाई सर्वे के बाद सीएम बैठक करेंगे, अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तो ये तस्वीर आपको एरियल सर्वे के दिखा रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण के दिखा रहे हैं, जहां पर इस चौपर में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और आसमान से नीचे की स्थिति को निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। और इस मौके पर उनके साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री भी साथ हैं। और इसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक करेंगे और बैठक करके वो निर्देश भी देंगे कि क्या कुछ इस इलाके के लिए किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र लगातार ऐसी आपदाओं पर रहती है और कई जगहों पर चाहे सामुदायिक किचन चलाने की बात हो या फिर लोगों का रेस्क्यू कैसे किया जाए, कैसे उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, इसकी पूरी कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर देखिए हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। आनंद, आसमान से उन तस्वीरों को निहार रहे हैं जहां पर आपदा आई है, क्या कुछ एक्शन और दिखेगा नीतीश कुमार का? देखिए, नीतीश कुमार को कल ही जाना था, लेकिन कल मौसम के खराबी की वजह से उनका चौपर नहीं उठ पाया, जिसकी वजह से आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौपर के सहारे उन इलाकों में गए हैं जहां पे बाढ़ की समस्या गहराई हुई और खासकर मोकामा, बाढ़, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार ऐसे जो इलाके हैं जहां पे बाढ़ का असर ज्यादा देखा जा रहा है। लगभग 10 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पे बाढ़ का असर ज्यादा देखा जा रहा है और खासकर जो बागमती नदी, कोसी नदी है, बूढ़ी गंडक है, गंगा नदी, महानंदा, ये सब ऐसी नदियां हैं जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति खराब देखी जा रही है। तो नीतीश कुमार ने कल भी समीक्षा की थी, आज भी जब हवाई सर्वेक्षण करेंगे और उन इलाकों को ऊपर से देखेंगे तो उन्हें भी इस बात की जानकारी मिलेगी कि पानी कहाँ कहाँ और किस तरीके से फैला हुआ है बाढ़ का पानी। इस हवाई सर्वेक्षण के बाद नीतीश कुमार जब पटना पहुंचेंगे तो एक बैठक करके तमाम जानकारियां अधिकारी से लेंगे। कल से अधिकारी उनके पीछे 2-3 दिन लगातार जो अधिकारी हैं उन्हें लगातार बाढ़ की स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री इस हवाई सर्वेक्षण के बाद जब बैठक करेंगे तो उस इलाकों में, जिस इलाके में बाढ़ की समस्या बढ़ी हुई है, कैसे लोगों को निजात मिले, कैसे लोगों की समस्या दूर हो और बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो लोग फंसे उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, इन तमाम बातों पर निर्देश देंगे। लेकिन जाहिर तौर पर नीतीश कुमार लगातार बाढ़ की स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और उन्होंने समीक्षा बैठक भी पटना के एक अन्य मार्ग में किया था और अब वो हवाई सर्वेक्षण करके बाढ़ का पूरा जायजा ले रहे हैं। और फिलहाल बाढ़ की स्थिति की वजह से कई नदियां, खासकर भागलपुर, खगड़िया जैसे इलाके हैं जहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो कई जगह पे अभी भी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ नदियों में जलस्तर घटा है। लेकिन बावजूद ऐसे कुछ जो बड़ी नदियां हैं, गंडक, बागमती और गंगा, महानंदा, ऐसी नदियों के जलस्तर में अभी भी बढ़ोतरी होने की वजह से बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। जी राहुल। बिल्कुल, नीतीश कुमार हमेशा से कहते भी आते हैं कि जो राशि है, सरकार का कोष है, उस पर सबसे पहला जो आगे वो आपदा पीड़ितों का है। और क्या व्यवस्थाएं जो है वो धरातल पर की जा रही है और जिसको लेकर निर्देश भी दे रहे हैं सीएम? देखिए, निश्चित तौर पे और मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 30 लाख की आबादी अभी बाढ़ से प्रभावित है और बाढ़ प्रभावित के लिए नीतीश कुमार ने लगभग 500 से ज्यादा सामुदायिक रसोई का संचालन उनके निर्देश के बाद किया जा रहा है, जहां पर प्रतिदिन लगभग 8 से 9 लाख लोग को भोजन कराया जा रहा है। इसके अलावा 13 राहत शिविर का भी, 13 से ज्यादा राहत शिविर का भी संचालन किया जा रहा है, जहां लगभग 11,500 से 12,000 बाढ़ शरणार्थी हैं, वो भी आकर रह रहे हैं। तो अब इसके अलावा पॉलिथीन सीट बांटा जा रहा है, इसके अलावा राशन पैकेट का भी वितरण किया जा रहा है और आबादी के हिसाब से
जहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या, वहाँ पे लगभग अच्छी खासी संख्या में नाव का परिचालन भी करा जा रहा है, ताकि जो अगर बाढ़ में फंसे हैं तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जो संभावित बाढ़ का इलाका है वहाँ पे उन्हें बचाव कार्य में लगातार लगाएंगे, और लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम, लगभग 22 से ज्यादा एनडीआरएफ की टीम है और 10 से ज्यादा एसडीआरएफ की टीम है, जो विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त की गई है, जो लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो फंसे लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश करें। लेकिन इसी बीच में मौसम का भी अनुमान है कि 2 दिनों में राज्य में कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसकी वजह से लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो प्रशासन की तरफ से जो भी उपाय किया जा सकते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में तमाम कार्य किए जा रहे हैं, और खासकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो, खाने की व्यवस्था हो, उन्हें सीट की व्यवस्था हो, तमाम तरह की जो सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा सकती है, वो तमाम लोगों को, बाढ़ग्रस्त इलाके के लोगों को कराई जा रही है। जी बिल्कुल, जल संसाधन विभाग के मंत्री भी साथ है। जल संसाधन विभाग की किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि सिर्फ जब आपदा की स्थिति होती है तो एक ही विभाग नहीं, कई विभाग एक साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं, जवानों की भी जरूरत पड़ती है, आपदा प्रबंधन विभाग की भी जरूरत पड़ती है, तो क्या पूरी प्लानिंग है? देखिए, जल संसाधन विभाग ने अपने तमाम अधिकारियों को पूरी तरीके से अलर्ट रख दिया है, खासकर जहाँ पे तटबंध है, जहाँ पे बांध बनाए गए हैं, उनमें किसी तरीके से रिसाव ना हो, कटाव ना हो, इसे लेकर लगातार अधिकारी दिन रात निगरानी कर रहे हैं। और कई इलाकों में जो इंजीनियर हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में, उनकी छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है, और जो पटना में जल संसाधन विभाग का कार्यालय है वहाँ से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो जल संसाधन विभाग बक्सर से लेकर भागलपुर तक तमाम इलाकों में निगरानी बनाए हुए, नजर बनाए हुए है, ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ी की घटना मिले, या फिर कहीं से रिसाव या फिर तटबंध पे दबाव, तो समय रहते ही उसका पूरी तरीके से जानकारी मिल जाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि जून माह में सामान्य से 25% के आसपास कम बारिश हुई थी, जुलाई माह में 33% से कम बारिश हुई थी, लेकिन अगस्त माह में अब तक सामान्य से 78% अधिक बारिश हुई है, जिसके वजह से बाढ़ के कई जिलों में बाढ़ के हालात गंभीर हो गए हैं। तो जाहिर तौर पे धीरे धीरे जो वर्षा थी वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है, लेकिन अगस्त महीने में जबरदस्त बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई। लेकिन फिलहाल जल संसाधन विभाग हो या फिर आपदा विभाग हो, चलिए बिल्कुल आनंद, पूरी कोशिश है हर विभाग की कि किस तरीके से आपदा पीड़ितों तक राहत पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चॉपर में मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले भी उनका कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम की वजह से हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए थे। लेकिन आप तस्वीर देखिए किस तरीके से आसमान से जो तस्वीर ली गई है वो बता रही कि चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ के जो पीड़ित है उन तक हर संभव मदद पहुँचाने के लिए सरकार तत्पर है, सरकार लगातार काम कर रही है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।